जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आप हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो जमानतें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद की जो अदालत स्पेशल कोर्ट है उसमें ये केस जारी था। साइफर के हवाले से केस था। जज साहब ने दलाइल सुने, केस की समाअत हुई, अल्लाह अल्लाह करके समाअत हुई और अब ये फैसला सामने आया है जो महफूज किया गया था इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानतें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं साइफर केस में, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जा रहा है। इसी केस में असद उमर साहब जो हैं वो आज पेश हुए, अबूरी जमानत पर थे। उनकी जमानत जो है वो कंफर्म कर दी गई है। एफआईए ने ये कहा कि इन हमें मतलूब ही नहीं है, हम इनकी गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं है, इसलिए उनकी जो जमानत है वो मंजूर की गई और फिर कंफर्म कर दी गई। और उसी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि अटक जेल में कैद है, उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी जो कि अडयाला जेल में कैद है, उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जमानत का मुस्तरद होने का फैसले के अंदर भी एक खबर है। वो खबर ये है कि मामला अब इस अदालत से निकलकर किसी और अदालत में जाएगा, वरना तो मामला यहां पर लटक गया था। जज साहब बीमार हो जाते थे, वकील बीमार हो जाते थे, प्रोसिक्यूटर नहीं आता था। मगर इसका फैसला होना या ना होना जो भी था, मगर फैसला होना बड़ा जरूरी था और वो फैसला आ गया है। जमानतें मुस्तरद हो गई हैं। अब जमानत मुस्तरद होना मेरे हिसाब से एक बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि फैसला आ गया है। वजह जमानत मुस्तरद हो भी जाती, अगर मिल भी जाती इमरान खान को इस केस में, तो इमरान खान की रिहाई नामुमकिन थी। इमरान खान को रिहाई नहीं मिलना थी, क्योंकि इतलात ये थी कि जो नैब की टीम है वो अटक जेल में पहुंच चुकी है, जहां पर अगर जमानत मिल जाती तो उस केस में गिरफ्तारी डल जाती। अब जमानत का मुस्तरद होना मतलब केस इस कोर्ट से खत्म हो गया। अब इससे जो एपेक्स कोर्ट है वहां पर मामला जाएगा और फिर वहां पर दलाइल होंगे और उसके बाद फिर मामला जो है सारे समझ आएगी मामला जा कहां पर है। शाह साहब के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी है, उन्होंने ये कहा कि मैं एक सियासी कैदी हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैंने बगावत नहीं की। अगर मुझे बगावत की है, मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी दे दें। उनकी भी जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। आज कोर्ट में बड़े दिलचस्प लम्हात ये थे जब जज साहब जो कि आते नहीं थे, उन्होंने इस चीज पर इसरार किया कि प्रोसिक्यूटर आए या फिर ना आए, मैंने फैसला हर हाल में सुनाना है। और फिर फैसला हर हाल में सुना दिया गया। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जो जमानतें हैं वो मुस्तरद कर दी गई है। अब वो जेल में कैद है इमरान खान, मगर जो खोसा साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं मुख्तलिफ केसेस में, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोकास का नोटिस दिया है। कहा है कि आप जवाब दें, आपने इमरान खान के हक में बात क्यों की है, आपने साइफर के मामले पर एक तकरीब में बात क्यों की है, आपने मुल्क के इदारों पर बात क्यों की है। खोसा साहब ने यह कहा आज वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे कि मैं सीसी में तो नहीं जा रहा, पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता, मेरी अपनी ये पार्टी है, मैं इस पार्टी को बनाने वालों में शामिल हूं, बीबी शहीद के साथ शामिल था, कोई मुझे नहीं निकाल सकता। मगर सवाल ये है यहाँ पर पीपल्स पार्टी वालों से, जिन्होंने ये शो का नोटिस दिया है लतीफ खोसा साहब को। एतजाज एहसन भी जो है सीनियर वकील हैं, केस लड़ते रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, तब तो नवाज शरीफ भी कॉन्विक्ट थे। तो उसमें मसला क्या था, मसला सिर्फ यह है कि इमरान खान, मसला सिर्फ यह है कैदी नंबर 804, उसके लिए कोई केस ना लड़े, उसके लिए कोई बात ना करे, क्योंकि उसके लिए कोई बात करेगा तो फिर इनको स्पेस नहीं मिलेगी, इनकी कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ लोग कैदी नंबर 804 की ही सुनेंगे। और वो कैदी नंबर 804 इस वक्त कैद है, मगर अस्तोर का जो इंतखाब हुआ पीटीआई ने जीता है। जो हामी सहाफी हैं नून लीग के करीब समझे जाते हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से ये खबर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं 20 अक्टूबर को, वल्लाह आलम आते हैं या फिर नहीं आते, अगर वो गवाल मंडी से भी इलेक्शन लड़ते हैं जो कि उनका आबाई हल्का है, वहां से भी हार जाएंगे। और ये खबर कोई पीटीआई का प्रो पीटीआई सहाफी या फिर कोई और नहीं, नुसरत जावेद साहब दे रहे हैं, जिनके हवाले से ये एक आम राय है कि वो या फिर उस लीग के जितने भी सहाफी हैं वो नून लीग के करीब समझे जाते हैं। तो उनका ये कहना कि वो आ भी जाएं तो वो क्या कर लेंगे, इमरान खान का खौफ है, गवाल मंडी से भी नहीं जीत सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नुसरत जावेद साहब की, जिसका शायद इदराक उन सबको भी है जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है, इमरान खान के मुखालिफ है। कभी वो सब लोग इंतखाब से भाग रहे हैं, इंतखाब की बात आती है तो वो आकर ये कहते हैं कि मुल्क हमारा मुस्तहकम नहीं है, मुल्क में बड़ा मसला है, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, ये हो जाएगा, इलेक्शंस हुए तो अनारकी हो जाएगी, इलेक्शंस हुए तो इस अदम इस्तेकाम आ जाएगा। जबकि तमाम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो सियासी तज्जियाकार हैं, वो ये समझते हैं, उनकी ये राय है कि इलेक्शंस ही इस्तेकाम की वाहिद सिचुएशन है, इलेक्शंस ही इस्तेकाम का वाहिद हल है। इस्तेकाम के हवाले से अब मुल्क में क्या होगा, मोहम्मद अली दुरानी साहब, अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक्टिव है, हर तरफ उनके राब्ते हैं, वो अब बातचीत कर रहे हैं और बातचीत इस मौजू पर हो रही है, इस मुद्दे पर हो रही है कि जो पीटीआई है उसको स्पेस मिले अपनी पॉलिटिक्स करने की, और तमाम जमातें जो हैं वो मुल्क में इस्तेकाम के लिए कोशिश करें। दुरानी साहब की एक बात जिसमें आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा, उन्होंने कहा है कि ग्राउंड पर तो ऐसा नहीं है
मगर वो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई पर कोई पाबंदी तो नहीं है, पीटीआई पर ऑन पेपर्स कोई पाबंदी नहीं है, वो लोग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, वो लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, इलेक्शन होता है वो जीत भी जाते हैं। मगर जब हम ग्राउंड की सिचुएशन देखते हैं तो ग्राउंड के हालात बड़े खराब हैं। ग्राउंड पर तो कोई बंदा सामने आ जाए तो पकड़ कर एमपीओ और पता नहीं कौन कौन से केस में उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो हैपनिंग है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो चल रही है, बड़ा सर्कुलेट हो रही है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के हवाले से। एक व्लॉगर हैं, सहाफ़ी हैं, अरब सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया, एक वीडियो के अंदर ये कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो खुश थे इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से। अब उन्होंने इसमें पॉइंट्स क्या बताए हैं, वो पॉइंट्स बस आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उस वक्त परेशान हो गए थे जब मुसलमानों को ये समझ आना शुरू हुई कि एमबीएस दर हकीकत में कर क्या रहे हैं। उन्होंने अपने इस पॉइंट को, इस नुक्ते को साबित करने के लिए दो वजूहात बयान की। कहा कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों पर गुस्सा होकर फैसले किए, इसमें पहली मिसाल महातीर मोहम्मद की जानिब से बुलाई गई, जो समिट 2019 में बुलाया था मलेशिया में महातीर मोहम्मद ने, उसमें अपने गुस्से का इजहार करना था एमबीएस का उस समिट के होने पर, जिसमें हमने फिर देखा कि पाकिस्तान ने शिरकत भी नहीं की, तो दीगर बड़े इश्यूज उसमें सामने आ गए थे। पाकिस्तान और मलेशिया के हुक्मरानों को मजबूर करके इस समिट में जाने से रोका, जिसकी वजह से ये समिट नाकाम हो गई थी। उस समिट में पाकिस्तान नहीं गया था। सामी हाशमी ने दूसरी मिसाल दी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोहम्मद सलमान को नाराज करने की ये दी और बताया कि इमरान खान ओआईसी के प्लेटफॉर्म को बार बार इस्तेमाल करते हुए कश्मीर, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया जैसे मौज़ूआत को दुनिया भर में उजागर कर रहे थे। अब एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद है, सऊदी, उनका ये कहना कि दूसरी वजह ये थी अरब सहाफ़ी का, कि इमरान खान से नाराज़गी की कि वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। किस लिए? कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए और इस्लामोफोबिया का जो इशू था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की तज़हीक की जाती थी, जो मलून करते हैं, उनके खिलाफ उस फोरम को इस्तेमाल करने के लिए। और साथ ही ये कहा कि इस वक्त एमबीएस जो है वो भारत से ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करें, और हमने देखा कि वो भारत भी गए हैं, और साथ इसराइल के साथ भी ताल्लुकात को बहाल करने के सफर पर भी गामजन थे। इमरान खान की जानिब से कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एमबीएस परेशान हुए, और इस वक्त भारत और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहते थे। अरब सहाफ़ी ने यह भी कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत का पाकिस्तान में खात्मा किया गया, उस वक्त सऊदी अरब ने एक काम किया कि उन्होंने आर्मी के जो जनरल्स हैं उनको सऊदी अरब में खुशामदीद कहा और ये पैगाम दिया कि हम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से खुश हैं। अब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से फ़ायदा किसको हुआ? पीडीएम को या फिर दीगर लोगों को, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है उसको शदीद नुकसान हुआ। पाकिस्तान की आवाम का सेहत कार्ड बंद हुआ, पाकिस्तान की आवाम के जो गरीब लोग, जो मजदूर तबका था, उसके लंगर खाने बंद हुए, पनागाहें बंद हुई। वो तबका जिसको खान के दौर में इज्जत से रोटी, रहने की जगह मिल जाती थी, सर छुपाने को छत मिल जाता था, वो सड़कों पर दोबारा आ गया, और अब वही इमरान खान अटक जेल में कैद है। साइफर केस का मुकदमा है, जिसके हवाले से प्रोसिक्यूशन ये साबित भी नहीं कर पाया कि मतन और मुकदमा और मसला है क्या। अगर मतन गलत है तो फिर साइफर में जो है वो सामने ले आओ, और फिर अगर साइफर में वही है जो इमरान खान ने फिर कहा है, तो ये तो फिर गद्दारी तो ना हुई, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो ना हुआ। उसने तो अपनी आवाम को ये बताया है फिर कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही थी, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान की जमानत मुस्तरद हो चुकी है। मुस्तरद होना इज नॉट अ बिग न्यूज, फैसला आना यह बड़ी खबर है, क्योंकि अब केस इस अदालत से निकलकर किसी और अदालत में जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।